हरियाणा बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक मामले में जी न्यूज की खबर का असर। नूंह नकल केस में शिक्षा बोर्ड की कार्रवाई। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष की नूंह की परीक्षा केंद्रों पर छापेमारी, 2 केंद्रों पर परीक्षा रद्द। नूंह में 2 केंद्रों पर 10वीं का अंग्रेजी का पेपर रद्द, नकल के 33 मामले भी किए गए दर्ज। नूंह पेपर लीक मामले में जांच तेज, परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी कर रहे अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, पूरे स्टाफ को रिलीव किया गया, ड्यूटी में कोताही बरतने का आरोप। नकल मामले में 15 युवकों को हिरासत में लिया, युवकों के फोन से मिले प्रश्न पत्र के फोटो। मानव तस्कर गिरोह का सीबीआई ने किया भंडाफोड़, 35 मामलों में मानव तस्करी की पुष्टि। वीजा रैकेट केस में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, दिल्ली, मुंबई, अंबाला समेत 7 शहरों के 10 ठिकानों पर की छापेमारी। सीबीआई की छापेमारी में 50 लाख कैश, लैपटॉप, मोबाइल जब्त, कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया। फर्जी वीजा केस में पकड़े संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी, नकली वीजा के जरिए लोगों को विदेश भेजने का आरोप। आज से 2 दिवसीय असम का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई परियोजनाओं को की सौगात देंगे। असम में पीएम मोदी 18,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का करेंगे दौरा। प्रधानमंत्री काजीरंगा में सफारी करेंगे आनंद, काजीरंगा नेशनल पार्क में ही रात बिताएंगे पीएम। जोरहाट में पीएम मोदी जनसभा को करेंगे संबोधित, अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बोरफुकन की प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। असम में पीएम मोदी के स्वागत के लिए भव्य तैयारियां, गोलाघाट में जलाए गए 1 लाख दिए। असम के साथ आज अरुणाचल प्रदेश का भी दौरा करेंगे पीएम मोदी, 2 कार्यक्रमों में होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट लगभग तैयार, सूत्रों के मुताबिक आज शाम तक जारी हो सकती है पहली लिस्ट। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक, मीटिंग में करीब 40 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर, सूत्रों के हवाले से खबर। सीईसी की मीटिंग में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी समेत कई अन्य नेता हुए शामिल। अब 11 मार्च को होगी सीईसी की दूसरी बैठक। राहुल गांधी वायनाड से लड़ सकते हैं चुनाव, सूत्रों के मुताबिक केरल की सभी 16 सीटों पर नाम फाइनल। तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस नए चेहरों को दे सकती है मौका, सूत्रों के हवाले से खबर। सीईसी की बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट, अच्छी बातचीत हुई, सभी राज्यों के सीटों पर चर्चा। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का बड़ा ऐलान, युवा और व्यापारियों के लिए किया कई बड़े वादे। कांग्रेस ने युवाओं को दी 5 गारंटी, 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा, पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने दी जानकारी। पेपर लीक पर भी कांग्रेस ने किया वादा, पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून और स्टार्टअप लोन देने का वादा। महिला दिवस पर मोदी सरकार की सौगात, उज्ज्वला योजना की सब्सिडी 1 साल के लिए बढ़ी, 2025 तक जारी रहेगी उज्ज्वला योजना। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार का तोहफा, महंगाई भत्ते में की गई 4% की बढ़ोतरी। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50% हुआ, इससे पहले 46% था डीए। लोकसभा चुनाव से पहले मोदीज ने दी गुड न्यूज, विकास दर का अनुमान बढ़ाकर 8% किया, G20 देशों में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाला देश होगा भारत। प्रधानमंत्री मोदी आज राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार कार्यक्रम में होंगे शामिल, सुबह 10:30 बजे दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम में पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार देंगे पीएम मोदी, जनसमूह को संबोधित करेंगे पीएम। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम, शिव मंदिरों में की गई खास तैयारियां, शिव भक्तों ने की पूजा अर्चना। एमपी के उज्जैन में महाशिवरात्रि पर्व का उत्साह, महाकालेश्वर मंदिर में की गई विशेष पूजा। उज्जैन की महाकालेश्वर मंदिर में की गई भस्म आरती, मंदिर में सुबह से भक्तों की लंबी लाइन। भगवान शिव के जयकारों से गूंजे मंदिर, मंदिरों में शिव के गीत गाते दिखे भक्त। महाशिवरात्रि के अवसर पर मंदिरों में दर्शन कर रहे श्रद्धालु, मुंबई के बाबुलनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना। महाशिवरात्रि के मौके पर शिव भक्तों में उत्साह, शिव मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। शिवरात्रि के अवसर पर भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे भक्त, देर रात से कई मंदिरों के बाहर श्रद्धालुओं की लगी भीड़। आज जारी होगा राष्ट्रीय सहकारिता का डेटाबेस, सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार बीजेपी कोर कमेटी के साथ की बैठक, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बातचीत, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा। बिहार सीट बंटवारे को लेकर अमित शाह के आवास पर देर रात तक चली बैठक, मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की चिराग पासवान से मुलाकात, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बढ़ी हलचल, करीब आधे घंटे तक चली जेपी नड्डा और चिराग पासवान की बैठक। आईएनडीआईए गठबंधन ने चिराग पासवान को दिया ऑफर, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में 8 और यूपी में 2 सीटें देने का दिया प्रस्ताव।
जापान दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, चीन पर लगाए आरोप, बोले चीन ने लिखित समझौते का उल्लंघन किया। विदेश मंत्री ने गलवान का किया जिक्र, बोले 1975 से 2020 तक बॉर्डर पर थी शांति, गलवान झड़प ने सब बदल दिया। 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर जेट बनाएगा भारत, कैबिनेट ने 34 ध्रुव हेलीकॉप्टरों की खरीद को भी दी मंजूरी। भारतीय सेना को मिलेंगे 25 ध्रुव हेलीकॉप्टर, 9 भारतीय तटरक्षक बल को दिए जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगी स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर का निर्माण, करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लाल सागर संकट पर आज कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी और निर्यातक कर सकते हैं चर्चा। इजरायल हमास युद्ध के बाद से मालवाहक जहाजों को बनाया जा रहा है निशाना। दिल्ली में नकली दवा फैक्ट्री का खुलासा, फेक लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाने वाले गैंग के 10 आरोपी गिरफ्तार, करोड़ों की नकली दवाइयां बरामद। ट्रिपल मर्डर के आरोपी के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन, आरोपी फराज अहमद की करीब 29 करोड़ की संपत्ति कुर्क, पिता पर भी कार्रवाई। बरेली में ट्रिपल मर्डर केस में कोर्ट ने 10 साल बाद सुनाई सजा, 8 लोगों को फांसी की सजा, 1 को उम्र कैद। सीएम योगी को धमकी देने वाला छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार, फोन पर की थी बम से उड़ाने की बात, यूपी पुलिस ने रायपुर से दबोचा। कानपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग, मुठभेड़ में कई पुलिसकर्मियों की घायल होने की खबर, आरोपियों को पुलिस ने दबोचा। बस्ती में कलेक्ट्रेट परिसर में पानी की टंकी पर चढ़कर महिला ने मांगा इंसाफ, कई घंटों तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, दारोगा पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी के कौशाम्बी में 1.5 करोड़ का गांजा बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। यूपी के गाजियाबाद में नकली दवाइयों का जखीरा बरामद, बीपी शुगर की नकली दवा बरामद। मुंबई में सोने की तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, डीआरआई ने बरामद किया करोड़ों का गोल्ड। गाजियाबाद पुलिस ने किया चोरी का खुलासा, 1,97,00,000 रुपए बरामद, पीड़ित ने दर्ज कराई थी 22 लाख रुपए चोरी होने का आरोप। बहराइच में नेपाल बॉर्डर पर 70 लाख की चरस बरामद, 1 तस्कर को भी सुरक्षा कर्मियों ने किया गिरफ्तार। यूपी की मुरादाबाद में तांत्रिक ने की किसान की हत्या, फिर खून से किया तिलक, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मथुरा में राजस्थान के 3 वाहन चोरों को पुलिस ने किया अरेस्ट, आरोपियों से चोरी की 12 बाइक भी बरामद। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 219 किलो अवैध डोडा चूरा के साथ आरोपी गिरफ्तार, नाकाबंदी देख कार छोड़ भागने लगे आरोपी, पीछा कर पुलिस ने 1-2 को पकड़ा। राजस्थान के अलवर में कुएं में गिरा तेंदुआ, सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। धर्मशाला में थोड़ी देर में शुरू होगा दूसरे दिन का खेल, भारत के पक्ष में रहा पहला दिन, 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 135 रन। भारत के लिए रोहित शर्मा ने खेली कप्तानी पारी, 83 गेंदों में बनाए नाबाद 52 रन। यशस्वी जायसवाल 57 रन बनाकर हुए आउट, इंग्लैंड ने पहली पारी में बनाए महज 218 रन। कुलदीप यादव के टेस्ट क्रिकेट में 50 विकेट पूरे, सबसे तेज 50 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय। Zee News।